हेलो बच्चों, मैं रोहित सर। आज मैं क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। बच्चों, आज का हमारा सवाल होगा हाइट एंड डिस्टेंस से। बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों, आज का हमारा सवाल है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बच्चों, हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं: 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल क्यों ना हो, सबसे पहले हम एक राइट एंगल का निर्माण करेंगे, अर्थात समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अब हम समझेंगे, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण। बच्चों, सूर्य का उन्नयन कोण अर्थात उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं बच्चों। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन वह कोण होता है जब कोई वस्तु ऊपर होती है और आदमी नीचे होता है। अर्थात यदि कोई वस्तु ऊपर रखी हो और मैं उसे देख रहा हूं, तो उस वस्तु और मेरी आंख से जो भी एंगल बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे या एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अर्थात यहाँ पे सूर्य दिया है तो सूर्य जाहिर सी बात ऊपर ही होगा, सूर्य ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे जो ये एंगल जो होगा वही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब हमें दिया है एक छड़ की लंबाई। छड़ बच्चों हमेशा खड़ा ही होता है। ये जो छड़ है इसका रेशियो दिया है 1 और तथा इसकी छाया का अनुपात दिया है √3। बच्चों, ये जब छड़ खड़ा है तो इसका जो छाया होगा यही ना होगा, छाया खड़ी थोड़ी रहेगी, ऐसे ही होता है। तो ये छाया होगा, तो इसका मान कितना दिया है? √3। अब बच्चों ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें लंब और आधार दिया है। तो लंब आधार किसका त्रिकोणमितीय मान होता है? tan थीटा का। तो इसलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, या tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बच्चों कितना दिया है? 1, आधार कितना दिया है? √3। अर्थात अब हमें थीटा का मान निकालना है क्योंकि हमें एंगल पूछा गया है। तो बच्चों tan थीटा का कौन सा मान 1/√3 होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है। इसलिए हमारा सूर्य का उन्नयन कोण का मान हो जाएगा 30 डिग्री। अतः हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।